एडोब फोटोशॉप के इंटरफेस को समझने के बाद और एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स या इमेजेस को एडिट करने के बाद अब हम चलते हैं इसकी जूम एंड पैनिंग रिलेटेड फैसिलिटी की तरफ। एडोब फोटोशॉप में जूम करने के या पैन करने के काफ़ी सारे डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, जिसे हम बारी बारी से देखेंगे, उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर व्यू टैब में चलते हैं। टॉप में जो मेन्यूज़ हैं, इन मेन्यूज़ में आप यहाँ पर व्यू टैब में देख सकते हैं। यहाँ पर ज़ूम इन हम किसी भी इमेज को डायरेक्टली कर सकते हैं। उसका शॉर्टकट भी उसके सामने विज़िबल है। कंट्रोल और प्लस प्लस नाम के बटन को अगर आप कॉम्बिनेशन में क्लिक करेंगे कंट्रोल और प्लस को, तो आप उसे ज़ूम कर पाएँगे उस इमेज को। अदरवाइज़ आप इसे क्लिक करके भी ज़ूम इन कर सकते हैं। इसी तरह से ज़ूम आउट को फीचर को भी यहीं पे दिया गया है। और ज़ूम करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी वो पिक्चर पूरी स्क्रीन में फिट आ जाए, तो आप इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं, फिट ऑन स्क्रीन। इससे आपकी जो इमेज रहेगी वो बाय डिफ़ॉल्ट पूरी स्क्रीन पर विज़िबल होनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि व्यू टैब में यहाँ पर नीचे हमारे पास 100% यानी कि अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो 100% तक आप ज़ूम कर सकते हैं किसी भी इमेज को। अगर आप उसे भी और भी ज़्यादा ज़ूम करना चाहते हैं तो आप 200% पर सिलेक्ट करें। यदि आप इसे फ्लिप करना चाहते हैं, मैं सबसे पहले इसे फिट ऑन स्क्रीन करता हूँ एंड देन आप फ्लिप के इस चेंज को देख पाएंगे। अगर मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल को करता हूँ तो इमेज कुछ इस तरह से मिरर इफेक्ट यानी कि इमेज लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हो जाएगी। उसके बाद इसे बाय डिफ़ॉल्ट वैसा ही करने के लिए आपको फ्लिप हॉरिजॉन्टल इस आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपने जब इसे क्लिक किया था तो यहाँ पर हमारे पास चेक मार्क विज़िबल होना शुरू हो गया था। इसे डिसेबल करने के लिए मैं इसे भी ऑफ कर देता हूँ। तो आप इस तरह से उस इमेज को पहले जैसा कर पाएँगे। किसी भी इमेज के डायमेंशंस को चेक करने के लिए कि वो कितने परसेंट तक ज़ूम हुआ है या कितने परसेंट तक हो सकता है, उसे आप यहाँ पर बॉटम में एक लाइन है यहाँ पर डॉक्यूमेंट के साइज़ के बिल्कुल साथ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज है 50.58% तक ज़ूम्ड है। अगर आप इसे और भी ज़ूम करना चाहते हैं तो आप इस वैल्यू को चेंज करके उसे और भी ज़ूम कर सकते हैं। मैं इसे 100.58 करता हूँ, एंटर करता हूँ। उसके बाद आप देखते हैं कि आप उस प्रॉपर्टी को यानी अपनी ज़ूम इन या ज़ूम आउट की प्रॉपर्टी को यहाँ से भी मैनेज कर। इसके बाद आपको क्या करना होगा, अगर आप ज़ूम की को सिलेक्ट करना चाहते हैं यानी कि अगर आप इन टूल्स के थ्रू ज़ूमिंग की फैसिलिटी को यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली इस बटन पर क्लिक करना होगा। अदरवाइज़ आप कीबोर्ड पे शॉर्टकट की ज़ेड को प्रेस करें, तो आप ज़ूम की को सेलेक्ट कर पाएँगे। अगर मैं इसे प्लस पर लेफ्ट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास प्लस का साइन आना शुरू हो गया है, यानी कि अभी ये ज़ूम इन ऑन हो चुकी है। यानी कि अगर आप किसी भी इमेज को ज़ूम करना चाहते हैं, तो आप अब ज़ूम कर सकते हैं। इसे लेफ्ट क्लिक करता हूँ, तो उतनी ही ज़ूम हो जाती है। लेकिन अगर आप इसका रिवर्स यानी कि अगर आप इसे ज़ूम आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर टूल्स में ये प्लस के साथ एक माइनस का मैग्नीफाइंग ग्लास जो कि आप देख रहे हैं, इसे क्लिक करना होगा एंड देन लेफ्ट क्लिक करेंगे, तो ये आपका ज़ूम आउट होता जाएगा। यानी कि इमेज आपकी इतनी ही बड़ी होती चली जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये जो इमेज है, ये पूरी स्क्रीन में फिट आए, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकती हैं, फिट स्क्रीन, इस तरह से। इसके बाद चलते हैं हम अपने माउस से स्क्रॉलिंग की तरफ। ज़ूम इन करने का एक तरीका और भी है, जिसे हम माउस के थ्रू मैनेज करते हैं। मैं इसे सिंपली इस और अपने माउस से ज़ूम करने के लिए मैं स्क्रॉल बार का यूज़ करता हूँ। ये देखिए, जब मैं स्क्रॉल बार अप की ओर करता हूँ, तो ये ज़ूम कुछ इस तरह से होता है। अगर मैं स्क्रॉल पीछे की तरफ करता हूँ, तो हमारा ज़ूम आउट होता चला जाता है। इसके बाद अगला जो तरीका है, वो हमारे पास यहाँ पर मैं ज़ूम टूल को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ प्लस साइन को ज़ूम इन करने का ये एक डिफरेंट तरीका है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, लेफ्ट क्लिक को दबा के रखना होगा एंड मैं इसे लेफ्ट क्लिक को दबा के रखता हूँ एंड उस इमेज को आप देख सकते हैं कि इमेज हमारे पास किस तरह से ज़ूम हो रही है। इस ज़ूम को एनिमेटेड ज़ूम का भी नाम दिया गया है। जिस तरह आपने ज़ूम इन किया है माउस पर लेफ्ट बटन क्लिक करके, उसी तरह आप ज़ूम आउट भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ज़ूम आउट के इस मैग्नीफाइंग ग्लास आप देख सकते हैं माइनस के साइन को सिलेक्ट करना होगा एंड देन लेफ्ट क्लिक करके रखना होगा। तो आप इस तरह से अपनी इमेज को ज़ूम आउट भी कर पाएँगे। इसे फिर स्क्रीन करता हूँ। अगर आप माउस पर लेफ्ट क्लिक करके इसके लिए आप माउस पर लेफ्ट क्लिक करके रखें एंड देन उसे लेफ्ट की तरफ ड्रैग करें, तो आप ये ज़ूम आउट देख पाएँगे। अगर आप उसे राइट की तरफ ड्रैग करते हैं, तो ये ज़ूम इन कर पाता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी इमेज ज़ूम इन हो रही है।
उसके बाद चलते हैं ज़ूम इन करने के अलग तरीके पर। मैं इसे टिप टू स्क्रीन कर देता हूँ। अब चलते हैं अब चलते हैं ज़ूमिंग के एक अलग तरीके की तरफ कि हम किस तरह से ज़ूम कर सकते हैं। इसके लिए मैं विंडोज़ टैब में जाकर यहाँ पर नेविगेटर को ऑन करूँगा। नेविगेटर को ऑन करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास एक छोटी-सी थंबनेल साइज़ में एक फ़ोटो दिखनी शुरू हो गई है। और यहाँ पर एक पैनल है जिसे आप लेफ्ट ड्रैग करें तो आपकी फ़ोटो ज़ूम आउट होती चली जाएगी और अगर आप उसे राइट की तरफ ड्रैग करें तो ज़ूम इन होती चली जाएगी। आप चाहें तो ज़ूम इन के एरिया को सिंपली ड्रैग भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। लेकिन अगर आप अपने अकॉर्डिंगली लेकिन अगर आप अपने अकॉर्डिंगली ज़ूम करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंगली एरिया को मैनेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कहीं भी यहाँ पर क्लिक करना होगा एंड देन उसके लिए एक रेक्टेंगल क्रिएट करना होगा। लेकिन अगर आप अपने अकॉर्डिंगली ज़ूम एरिया को मैनेज करना चाहते हैं, अपने हिसाब से एक रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं कि आपको इस एरिया में ज़ूम चाहिए होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कीबोर्ड पर कंट्रोल के बटन को प्रेस करें और यहाँ पर आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास का एक सीधी साइन आना शुरू हो जाएगा एंड देन वहाँ तक एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें जहाँ तक आप उस एरिया को चाहते हैं कि आपका ज़ूम इन हो सके या आपकी इमेज उस स्क्रीन में विज़िबल होनी चु आपकी इमेज उस स्क्रीन में कितने एरिया तक विज़िबल हो, आप उसे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से और सिंपली आप ड्रैग करके भी इसे अपनी ज़ूम एरिया को चेंज कर सकते हैं। तो ये थी ज़ूम के कई तरीके। इसके बाद चलते हैं पैनिंग के तरीकों की तरफ। मैं इसे फिर टू स्क्रीन कर देता हूँ। अब चलते हैं पैनिंग के कुछ तरीकों की तरफ। पैनिंग एक इमेज को जब हम ज़ूम करते हैं, ये देखिए जहाँ पर मैं इस इमेज को ज़ूम करता हूँ, तो हमारे तो यहाँ पर पैनिंग का मीन उस चीज़ से है कि आप इमेज को इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हो, कुछ इस तरह से। यहाँ पर एक हैंड का सिंबल आना शुरू हो गया है, तो आप उस इमेज को कुछ इस तरह से मूव कर सकते हैं, चाहे तो लेफ्ट मूव कीजिए, चाहे राइट मूव कीजिए या टॉप एंड बॉटम। किसी भी तरीके से आप इंडिपेंडेंटली से मूव कर सकते हैं। लेफ्ट पैनल में पैन टूल के थ्रू आप इसे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका शॉर्टकट जानना चाहते हैं, तो आपको कीबोर्ड पर एच बटन क्लिक करना होगा पैनिंग के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ज़ूम इन करने पर अगर मैं इसे तो जैसा कि आप देख रहे हैं आप तो जैसा कि आप देख रहे हैं ज़ूम इन करने के बाद ऐसे बॉटम से टॉप की तरफ पैन करता हूँ, तो कुछ एरिया इमेज का ऑटोमैटिकली मूव होना शुरू हो जाता है, कुछ इस तरह से। वैसे किसी भी एरिया में करूँ उस एरिया तक कुछ परसेंट एरिया इमेज का मूव होना शुरू हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास एक फ्लिकिंग पैन इसे हम फ्लिकिंग पैन कहते हैं, यानी कि एक ऐसी इमेज जो कि कुछ एरिया तक ऑटोमैटिकली मूव करे। अगर आप इसे डिसेबल करना चाहते हैं तो आपको एडिट सेक्शन में जाना होगा एंड देन प्रेफरेंसेस में से यहाँ क्लिक करता हूँ एंड प्रेफरेंसेस में टूल्स में जाना होगा। टूल्स में जाने के बाद आप यहाँ पर इसे ऑफ कर सकते हैं। इनेबल ब्रेकिंग फैन को अगर आप ऑफ करते हैं देन ओके करता हूँ, आप देख सकते हैं कि अब कोई भी एरिया मूव नहीं होगा ऑटोमेटिकली। सिर्फ उतना ही एरिया मूव होगा जहाँ तक हमने अपना माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसे दबा के रखा होगा। लेकिन मैं इसे विजिबल करता हूँ, मैं इसे इनेबल करना चाहता हूँ, तो मैं इसे इनेबल करता हूँ एंड देन ओके। इसके बाद यदि आप अपनी इमेज को अपनी पूरी स्क्रीन में फिट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको हैंड टूल पर डबल क्लिक करना होगा। तो आपकी इमेज कुछ इस तरह से फिट हो जाएगी, पूरी स्क्रीन में विजिबल होनी शुरू हो जाएगी। अब चलते हैं मल्टीपल इमेजेस की ज़ूमिंग की तरफ। मैं यहाँ पर इस इमेज को सबसे पहले मैं मूव को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन इस इमेज को यहाँ ड्रैग करता हूँ। नीचे यहाँ इसे मैं इसके अंदर फिट करता हूँ एंड देन आप यहाँ पर विंडोज़ में जाकर अरेंज में देख सकते हैं। टाइल को आप हॉरिज़ॉन्टली या वर्टिकली मैनेज कर सकते हैं। मैं इसे वर्टिकली करता हूँ एंड देन आप मूव टूल सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर विंडोज़ में अरेंज करता हूँ टाइल ऑल वर्टिकली या हॉरिज़ॉन्टली। मैं इसे वर्टिकली सिलेक्ट करता हूँ
तो हमारे पास लेफ्ट और साइड पे यहाँ पर इमेजेस ही शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि इस इमेज के लेफ्ट में, जो कि एक्टिव इमेज है, इसके लेफ्ट में जो ज़ूमिंग परसेंट है वो 50 है। लेकिन जो इन इमेजेस में आप ये देख रहे होंगे कि जो राइट साइड में हमारे पास इमेज है, जो कि एक्टिव इमेज है, उसकी जो वैल्यू है वो 50% यानी कि 50% तक ज़ूम्ड है। जबकि हमारे पास जो लेफ्ट इमेज यहाँ पर हमारे पास 12.5% तक ज़ूमिंग है। आप इस ज़ूम को अगर मैच करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? मैं यहाँ पर एडिट सेक्शन में जाता हूँ। मैं यहाँ पर विंडो सेक्शन में जाता हूँ। अबे ये विंडोज़ में नहीं जाना था यार। चेंज, हाँ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? विंडोज़ सेक्शन में जाना होगा, विंडोज़ टैब में, एंड देन अरेंज, एंड देन आप यहाँ पर देख सकते हैं मैच ज़ूम। अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो आपकी जो ज़ूम वैल्यू है वो कुछ मैच हो जाएगी इस तरह से। यानी कि हम आपकी जो लेफ्ट इमेज इस वक़्त की करंट इमेज थी, और जो राइट इमेज थी, इस वो लेफ्ट इमेज के अकॉर्डिंगली मैनेज हो गई है। यानी कि उसका ज़ूम प लेफ्ट राइट इमेज का, यानी कि राइट इमेज का जो ज़ूम परसेंट है, वो लेफ्ट इमेज के अकॉर्डिंगली मैनेज हुआ है। अगर मैं राइट के थ्रू लेफ्ट को मैनेज करना चाहता हूँ, तो आप मैं सबसे पहले इसे ज़ूम करता हूँ, एंड देन अभी जो हमारी करंट इमेज है, वो ये वाली है, राइट साइड वाली। अब हम सेलेक्ट करते हैं विंडोज़, अरेंज एंड ज़ूम मैच। तो आपकी ये जो इमेज है, वो इस इमेज के अकॉर्डिंगली ज़ूम मैच हो गई है। ज़ूमिंग करते समय आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि आप ज़ूमिंग करते समय आप ये चीज़ नोट कर रहे होंगे कि आपको एक-एक इमेज पर अलग-अलग तरीके से ज़ूम करना पड़ता होगा। लेकिन अगर आप इसे लेकिन अगर आप उसे मल्टीपली मैनेज करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप किसी भी बटन पर, किसी भी इमेज पर क्लिक करें, यानी कि अगर मैं लेफ्ट इमेज पर क्लिक करता हूँ, तो मेरी राइट इमेज भी उसके साथ-साथ ज़ूम इन हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा? यहाँ पर ज़ूम ऑल विंडोज़ के चेक को ऑन करना होगा। तो आप इसे सिंपली आप अगर इस बटन पर क्लिक करते हैं, तो दोनों इमेजेस म्यूचुअली ज़ूम इन हो जाएँगी, कुछ इस तरह से। ज़ूम आउट करने के लिए आपको कीबोर्ड पर ऑल्ट बटन पर क्लिक करना होगा, और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो प्लस का जो सिग्नेचर है, तो ये आप देख सकते हैं, ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास जिस पे प्लस का साइन है, ये माइनस का होना शुरू हो जाएगा जब आप अपने कीबोर्ड पर माइनस का ऑल्ट का बटन यूज़ करते हैं। तो मैं इसे क्लिक करता हूँ, तो हमारी ज़ूम आउट, तो ये देखिए हमारी जो इमेज है वो ज़ूम आउट होनी शुरू हो गई है। मैं इसे फिर स्क्रीन करता हूँ, इसे ही, एंड देन अगर मैं इसे ऑफ करता हूँ, आप देख सकते हैं कि अगर आप इसे पैन करना चाहते हैं, ज़ूमिंग करने के बाद अगर आप इन इमेजेस को पैन करना चाहते हैं, तो आप उसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर पैन बटन पर क्लिक करता हूँ, एंड देन स्क्रॉल ऑल विंडोज़ पर क्लिक करूँगा, एंड देन लेफ्ट के साथ-साथ आप राइट की इमेज को भी मैनेज कर पाएँगे, इसे पैन कर पाएँगे। इसके बाद मैं इसे ऑफ करता हूँ, मूव टूल की तरफ चलते हैं, एंड यदि अगर आप अब अगर आप चाहते हैं कि आप ज़ूम इन भी करें और आपको इस चेक पर क्लिक भी ना करना पड़े, तो उसका भी कीबोर्ड पर शॉर्टकट है। अगर मैं इन दोनों इमेजेस को ज़ूम करना चाहता हूँ, लेकिन इस चेक पर क्लिक नहीं करना चाहता, तो हमारे पास कीबोर्ड पर एक शिफ्ट नाम से बटन है, मैं उसे क्लिक करूँगा एंड ज़ूम इन करता हूँ, तो हमारी जो इमेजेस हैं वो म्यूचुअली ज़ूम इन होनी शुरू हो जाएँगी, कुछ इस तरह से। उस तरह शिफ्ट के साथ अगर मैं अल्ट का यूज़ करता हूँ, तो ये ज़ूम आउट भी होनी शुरू हो जाएगी। तो ये थे ज़ूमिंग और पैनिंग के कुछ फीचर्स और उसके अलग-अलग तरीके से प्रोसेस करने के तरीके। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम इमेजेस को किस तरह से व्यू कर सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं।